ओम नमः शिवाय। नमस्कार। न्यूमरोलॉजी के पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था भाग्यांक किसे कहते हैं, यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट को आपको तब तक जोड़ना है जब तक आपको कोई सिंगल डिजिट ना मिल जाए, उसे कहते हैं भाग्यांक यानी आपका लक नंबर। आज हम लोग उसके साथ मूलांक भी जानेंगे, यानी मूलांक किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 1 जनवरी 1992। अब इस डेट ऑफ बर्थ में जो फर्स्ट यानी ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं मूलांक, यानी वो डे या वो दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, तो एक हुआ इसका मूलांक। अगर इसका भाग्यांक की बात करें तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि सारे डिजिट को हम लोग जोड़ देंगे। 1 जनवरी मतलब 1, 19 1 + 9 92, 9 + 2, यानी सारे डिजिट को हमें जोड़ना है। 1 + 1 + 1 992, 1 जनवरी 1992। इनको टोटल करेंगे आएगा 23। अब 23 दो डिजिट है, हमें से सिंगल डिजिट लाना है, यानी 2 + 3 = 5। तो यानी इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक क्या हुआ? मूलांक हुआ 1, यानी वो डे जिस दिन इन्होंने जन्म लिया। और भाग्यांक क्या हुआ? भाग्यांक हुआ 5। तो इस टाइप से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल लेना है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मूलांक की। जैसे इनका मूलांक 1 है, तो चलिए 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जो जन्म तिथि का दिन है वो फर्स्ट है, यानी आप किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या 28 तारीख को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप इन सारे डिजिट को जब जोड़ेंगे तो आपको लास्ट में 1 ही मिलेगा। देखिए 1 + 0 1, 9 + 1 10, और 10 में भी 10 + 0 1, 2 + 8 10, यानी 1। सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में आपको 1 ही मिलेगा। तो यानी इन सभी का जो मूलांक हुआ वो क्या है? 1 हुआ। किसी भी महीने की अगर आपका जन्म जो है वो 1 तारीख को, 10 को, 19 को, 28 को हुआ तो आपका मूलांक 1 है। मूलांक 1 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है कौन होता है? वो होता है सन। सन मतलब सूर्य। कैसे होते हैं ये लोग? ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, कभी हार ना मानने वाले, संघर्ष से कभी ये पीछे नहीं हटते, विफलता से छुपने की कोशिश नहीं करते, यानी कितनी भी ख़राब कंडीशन आ जाए कभी ये हार नहीं मानेंगे। राजनीति में और भाषा में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, लोगों को लीड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे ऑटोमेटिकली राजनीति में जाने की कोशिश करेंगे, राजनीति में जाना उनको अच्छा लगता है। इसके अलावा भीड़ को संबोधित करना हो अगर, तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक नॉर्मल इंसान को अगर 100 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो कोई स्पीच तो दूर की बात है, वो अपना इंट्रो भी ठीक से ना दे पाए, लेकिन ऐसे लोग बिना प्रैक्टिस किए बहुत अच्छी स्पीच दे लेंगे। इनको काम क्या करना चाहिए, यानी इनका वर्क क्या होना चाहिए? तो इनको खुद का कोई व्यवसाय करना चाहिए, या तो इन्हें राजनीति में जाना चाहिए, इनको मैनेजमेंट गुरु बन सकते हैं ये। उसी तरह बात करें अगर 2 नंबर, यानी जिनका भी जन्म किसी महीने की 2 तारीख को, या 11 तारीख को, या 20 तारीख को, या 29 तारीख को हुआ है। अब ये तारीखें क्यों लिया? क्योंकि आप देखिए इनमें सभी में आपको अगर आप जोड़ेंगे तो लास्ट में आपको 2 मिलेगा। तो यानी आपका मूलांक जो है वो क्या है? वो 2 है। इसका रूलिंग प्लैनेट कौन होता है? इसका रूलिंग प्लैनेट होता है मून, यानी चंद्रमा। कैसे होते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग मनोरंजन की तरफ ऑटोमेटिकली झुकाव लिए होंगे, बेहद नरम दिल के होंगे, किसी से भी बात करेंगे तो बहुत पोलाइट होकर बात करेंगे। इनको कोई भी काम करने में उस काम को व्यवस्थित रूप से करना बहुत अच्छा लगता है, कि वो मैनेजमेंट तरीके से यानी सिस्टमैटिकली काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग एक टाइम पे एक ही काम कर पाते हैं, यानी ये लोग मल्टीटास्क नहीं कर पाते। ये एक काम करेंगे लेकिन उसे पूरी फोकस के साथ करेंगे। ऐसे लोगों को कहा जाता है ये किसी कला के क्षेत्र में जाएँ, या मनोरंजन के क्षेत्र में जाएँ, न्याय के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जा सकते हैं, समाज सेवा में जा सकते हैं। ये लोग 9 to 5 वाली जॉब करना इनके लिए ज़्यादा सही रहता है, जिनका मूलांक 2 होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब बात करें नंबर 3 की, यानी अब आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, या 12 तारीख को, या 21 तारीख को, या 30 तारीख को हुआ हो, तो आपका मूलांक क्या होगा? आपका मूलांक होगा 3। 3 मूलांक। इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है? तो इसका रूलिंग प्लैनेट होता है गुरु, जिसको आप बृहस्पति भी कहते हैं।
कैसे होते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग नेतृत्व करने वाली स्थिति में खुद को बहुत कंफर्टेबल समझते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में उच्च पदों पर ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ऐसे लोगों के अंदर रचनात्मकता बहुत होती है। ऐसे लोग सामाजिक कार्य काम करने के लिए, एजुकेशन से जुड़े काम करने के लिए, कंसल्टेंसी से जुड़े काम करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। राजनीति में भी आप देखेंगे तो ऐसे पद जो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, यानी जो बहुत कह सकते हैं कि राजनीति में ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम नहीं करते हैं, मतलब जो ऐसे अधिकारी होते हैं या ऐसे राजनेता होते हैं जो बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं, वो लोग नंबर 3 उनका मूलांक देखा गया है। ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को समाज सेवा से जुड़ा काम करना चाहिए। उच्च पद वाली जॉब ऐसे लोग कर सकते हैं, यानी कोई हाई पोस्ट पे ये लोग काम करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। या वित्त व्यवसाय, बड़े लेवल पे जो बिज़नेस होते हैं वो भी ऐसे लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। वो लोग ऐसी बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करें तो यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक है वो 4 है। इसका रूलिंग प्लैनेट क्या होता है? इसका रूलिंग प्लैनेट होता है राहु। ये जो 4 नंबर वाले मूलांक के व्यक्ति होते हैं, इनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है। अचानक इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, यानी अचानक इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी और अचानक नेगेटिव चीज़ें होंगी, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं इनकी लाइफ में। ये सामने वाले का जो, जैसे इनके सामने जब कोई मुद्दा आता है या कोई बात इनके सामने रखी जाती है तो ये कभी उसको सामाजिक दृष्टि से नहीं देखते। इनके किसी भी चीज़ को देखने का अलग नज़रिया होता है और यही नज़रिया इनको बाकी लोगों से अलग बनाता है। ऐसे लोग रूढ़िवादी नहीं होते, मतलब ये लोग रूढ़िवादिता का खिलाफ होते हैं। रूढ़िवादी पहले से कोई चली आ रही कोई ऐसी चीज़ जो इनके दिमाग में खटकती रहती है उसका तुरंत विरोध कर देंगे। ऐसे लोग अंधभक्त नहीं होते, किसी भी चीज़ के पीछे अंधों की तरह नहीं उसका फॉलो करेंगे, बल्कि अपना दिमाग लगाएंगे कि वो चीज़ सच में फॉलो करने लायक है या नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो इन लोगों के जो विचार होते हैं वो बहुत नए-नए, मतलब इनके जो आइडिया होते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एकदम नए आइडिया, खुद से क्रिएट किए हुए आइडिया होते हैं। इन लोगों को कैसा काम करना चाहिए? तो इन लोगों को हाई रिस्क वाला बिज़नेस या हाई रिस्क वाले काम इन लोगों को सूट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, सट्टा हो गया, लॉटरी, जुआ। ये सारे काम अब तो लीगल हैं लेकिन इनमें हाई रिस्क बहुत हाई रहता है। तो नंबर 4 जिनका मूलांक होता है, यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 को, 22 को, 31 को हुआ, यानी सारे डिजिट मिला के नंबर 4 आपको लास्ट में मिलना चाहिए, वही आपका मूलांक है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को रिस्क वाले काम करने चाहिए, रिस्क वाले जॉब करने चाहिए। ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं कर सकते, ऐसे लोग 9 to 5 वाली जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि किसी भी अगर जॉब में या किसी भी व्यवसाय में जाते हैं तो ये टर्म कंडीशन अपने हिसाब से रखते हैं, ना कि वहाँ के हिसाब से। यानी अगर ऐसा इंसान कोई जॉब ज्वाइन करेगा तो उसे वहाँ के हो सकता है रूल्स समझ में ना आए, वो नहीं फॉलो करे, वो अपने खुद के रूल्स, यानी इनकी ज़िंदगी जो होती है, इनके खुद की लाइफ, इनके खुद के रूल्स होते हैं। नंबर 5 की बात करें तो 5 अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 या फिर 23, इन तारीखों को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक क्या हुआ? आपका मूलांक हुआ 5। क्यों? 5 नंबर हुआ, 4 + 1 5, 2 + 3 5, मतलब 5 आना चाहिए। 5 तारीख को, 14 को या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 5 नंबर आपका मूलांक हुआ। इसके रूलिंग प्लैनेट कौन होते हैं? मरकरी यानी बुध। ऐसे लोग, बुध किसको दिखाता है? बुध दिखाता है बुद्धि को। ऐसे लोग कैसे क्लेवर, ऐसे लोग कैसे होंगे? ऐसे लोग तुरंत दोस्ती कर लेने वाले, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो तुरंत घुल मिल जाते हैं, तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, कम्युनिकेशन स्किल बेहद तेज़ और बेहद शानदार होती हैं। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्किल आप देखेंगे काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ये लोग घुलना मिलना पसंद भी करते हैं और जल्दी लोगों से घुल मिल भी जाते हैं। ऐसे लोगों के बात करने का स्किल बहुत अच्छा होगा, एक अलग तरीके से आपसे बात करेंगे और घुल मिल जाएंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे और कुछ ही देर में वो आपसे ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि आप इनको बहुत पहले से जानते हो। ऐसे लोगों को किस टाइप का काम करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को नए-नए छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं, बिज़नेस आइडिया होते हैं, इन फील्ड में इनको रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग वैसे भी जब कभी किसी बिज़नेस में या किसी जॉब में इन्वेस्ट करते हैं या इनका जो इंटरेस्ट होता है वो कभी नए चीज़ों में इनका इंटरेस्ट नहीं होता। पुराने जो बिज़नेस या पुरानी कंपनीज़ जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जब अगर इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो ये हमेशा पुरानी चीज़ों पे भरोसा करेंगे, नई चीज़ों में भरोसा नहीं करेंगे। जब खुद के काम करने की बारी आएगी तो हमेशा ये नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ स्टार्टअप करने से कभी नहीं चूकेंगे। और वो ऐसे लोगों का आप देखेंगे कई लोगों का स्टार्टअप ही शुरू होता है लेकिन तुरंत फेमस हो जाता है। ऐसे ही लोगों का होता है जिनका जो मूलांक है वो 5 होता है।
ऐसे लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड काम करना चाहिए। कोचिंग हो गया, टीचिंग सेंटर हो गया, इसके बाद स्टॉक मार्केट हो गया। ऐसे लोगों को बुध जिनका अच्छा होता है या जिनका भी मूलांक 5 आए, जिनका रूलिंग प्लैनेट बुध होता है यानी 5 मूलांक वाले, ऐसे लोगों को शेयर मार्केट बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो आज हम लोगों ने मूलांक 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने जाना कि मूलांक किसे कहते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डे है उसको मूलांक कहते हैं। मूलांक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के मूलांक के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद इसी सीरीज़ में हम लोग आगे इसी तरह भाग्यांक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को खुद के दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।